जरा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर। क्या रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ पेडिस्टल होता है चबूतरा। चबूतरा चर क्या हो गया? चबूतरा छत। अरे चबूतरा वो होता है जिसके ऊपर चीजें बनाते हैं। राजस्थानी हमें भी पता है चबुआरा और चबूतरा नीचे होता है। ये ऑन जा रहा है, छोड़ो सब चबूतरा से बात। दिस इज पेडिस्टल। मम्मी को बताओगे क्या था हमारे यहाँ ऊपर चबूतरा होता है। ये पेडिस्टल मैंने सही बोला ना? खुशी को पंजाबी आती है। खुशी मैंने सही बोला है? हार्दिक ने आज तुम गए हो। ये पेडिस्टल है और इसके ऊपर कौन है? स्टैचू। ये हार्दिक की तो देखा ही नहीं अभी फिगर हमने। तो कोई नहीं, अगली बार तुम बोर्ड में लाएंगे ड्रॉ करने के लिए। एक पॉइंट है ये रहा। और ये देख लो प्रिंस कार्तिक, तुम पेडिस्टल के नीचे भी पेडिस्टल बनाने वाले थे। I'll share this video in a cropping shot to your mother. ये पॉइंट से आप पेडिस्टल के टॉप को और बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। ये फिगर बननी थी और खुशी जी ने यहां बना दिया 60 डिग्री। अरे भाई ये पूरा एंगल है 60 और ये पूरा है 40। इतना आसान क्वेश्चन था। क्या गिवन है इसमें? हाइट ऑफ स्टैच्यू। यानी ये हाइट कितनी दी है? 1.6 मीटर। पेडिस्टल की हाइट को h मान लो और ये हो जाएगा x। कार्तिक कौन से दो ट्राइंगल लेंगे इसके सॉल्यूशन में, जल्दी बताओ। ADB से आप निकालेंगे क्या, बताओ कौन सी दो साइड ले हम? परपेंडिकुलर AB और BD। तो क्या ले आगे? AB अपॉन BD के सामने क्या लिखे? ये परपेंडिकुलर है, बेस है, क्या होगा? tan। गुड दिवज्योत। tan थीटा। थीटा कितना है? 45। AB तो पता नहीं है और BD भी नहीं पता, तो तुम निकालोगे क्या यहाँ से कार्तिक? x की वैल्यू निकालेंगे। हमेशा कॉमन साइड निकालते हैं क्योंकि ये साइड इस ट्रायंगल की भी है और बड़े ट्रायंगल की भी है। तो आप x निकालो जो कि कितना आया। अब सवाल है व्हिच इज द नेक्स्ट ट्रायंगल? CBD। कितना कौन लेंगे? tan, sin, cos, कौन सा थीटा लेंगे दिव्या? tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना? h, खाली h। बहुत बढ़िया। ट्राइंगल ये है, परपेंडिकुलर बस इतना रह गया इसका। h + 1.6। तो कब बोलोगे आप? ये पूरा BC लिखोगे अपॉन में BD। हार्दिक tan 60 डिग्री कितना होता है? अगली बार से एंगल्स नहीं आए तो तुम लोग डबल पिटोगे। √3/2। √3/2, √3/2 की आवाजें आई थी चिराग के अंदर से। x की जगह क्या लिख सकते हैं? h इधर भेज दो। देखो ध्यान से, tan 60 की वैल्यू डाली, पूरा परपेंडिकुलर अपॉन में x की जगह h लिख दिया। h को यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए भेज दिया। कोई परेशानी यहाँ तक? h को इधर ले आओ। √3h माइनस h इज इक्वल टू क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, बोलो? h। तो क्या बचा? h निकालना है तो √3 - 1 किसके नीचे भेज दें? 1.6। क्या आंसर हमारा √3 - 1 की फॉर्म में सही आएगा? हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। चलो ध्यान से सीखो इसको। तो रेशनलाइज यहाँ करके बता रहे हैं।
√3 - 1 √3 + 1 अपॉन में, √3 + 1 तो ऊपर हो जाएगा नीचे a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, देख लो, a - b a², √3 का स्क्वायर बोलो कितना होता है 3, और 3 और 1 का स्क्वायर 3 - 1। अब चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, 0.8 पे सॉल्व होगा ये, तो h कितना आ गया, 0.8 और हमें h ही। क्वेश्चन समझ आया? किसी को नोट करना है? पिछले क्लास में नोट कराए थे, पॉज करो। गुड। जिन बच्चों से क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हो रहा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक बिल्डिंग है और एक टावर है। जब भी दो फिगर्स गिवन हो, उनको आप एक के ऊपर एक नहीं बना सकते जब तक क्वेश्चन नहीं कह रहे। तो आपने बिल्डिंग बनाई। सबसे पहले बिल्डिंग क्यों बनाई मैंने? क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन ने भी बिल्डिंग की ही बात की है। बोल रहे हैं 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना, और उसके टॉप पे आप बैठे हैं। उसके टॉप से कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एलिवेशन का मतलब है कि हम ऊपर की ओर ही देख रहे होंगे, नीचे देखेंगे ही नहीं। और जब हम ऊपर देखेंगे तो देख किसको रहे? कह रहा है बिल्डिंग का एक टावर है। अब एक टावर कुछ बच्चे यहीं तक बना के छोड़ दे रहे हैं। क्यों भैया, कभी लटकी हुई टावर देखी है हवा में? जब तुम्हारी बिल्डिंग जमीन पे खड़ी है तो टावर को भी जमीन पे खड़ी करो। और आप बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख लिया आपने, और बिल्डिंग के ही टॉप से आपने अपनी निगाहें नीचे करी और टावर के फुट को भी देख लिया। ये है टावर का फुट और ये है टावर का टॉप। कितने बच्चों को ये फिगर अब समझ में आई है? गलती पता चली क्या कर रहे थे? ये स्मिथ ने यहां से ऊपर देखा है। अब कभी ऐसे देख ही नहीं सकते हम इस फिगर में या किसी भी फिगर में, क्योंकि एलिवेशन एंगल हमेशा डायगोनल ही बनता है। ऐसे एंगल कहां बनेगा? हम देख ही नहीं सकते अपने ऊपर किसी को। ऑरेंज, क्योंकि हम अपने ऊपर रखी कोई चीज देखेंगे तो चीज नीचे गिर जाएगी। समझे? यहां पर अब आप एक लाइन बनाओगे। क्यों बनाएंगे लाइन? ये लाइन आपको इसलिए बनानी पड़ेगी, आप एक बेस मानने के लिए, ताकि आप एंगल ऑफ एलिवेशन यहां लिख सको। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है? 60 और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां लिखो कितना है? 45। पर आप ऐसी फिगर्स में या हमेशा डिप्रेशन एंगल को ऊपर नहीं लिखते हैं, हमेशा नीचे वाले बेस से ही मानते हैं। कितना होगा? तो ये ए बी, मुझे बताएगा प्रिंस कौन से दो ट्रायंगल में काम बनेगा? ए बी सी। ये क्यों नहीं ले? क्योंकि 45 नीचे कंसीडर कर रहे हैं। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? एक तो ये ले लिया, अभी दूसरा ट्रायंगल दूसरे एंगल वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। जब दो अलग अलग एंगल है तो दो अलग अलग ट्रायंगल्स लेंगे। बोला था आपको, ट्रायंगल चाहिए होता है, एंगल चाहिए होता है यहाँ पे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये आपके पास ये परपेंडिकुलर है। आप क्या निकालना चाहोगे? ध्यान से देखो, आपको निकालना क्या है? क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्या निकालना है? हाइट ऑफ द, हमें ये निकालना है, ये पूरी हाइट निकालनी है। इसमें से डीसी पता है 7। पूछो क्यों? क्योंकि बिल्डिंग के सामने वाली हाइट तो बराबर ही होगी, बस हमें ये निकालना है x। अब इस ट्रायंगल में x निकालने के लिए ये बेस पता होना चाहिए AD, और AD आसानी से पता चल जाएगा अगर नीचे वाले ट्रायंगल से BC निकाल लिया गया तो, क्योंकि BC के बराबर ही होगा AD। तो ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज लो या बेस लो? बोलो वही 10 45। परपेंडिकुलर कितना बोलो? 7। और बेस हमें निकालना है BC।
ये 1 और BC यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, BC आ चुका है और BC किसके इक्वल है बोलो? BC AD के लिए, क्योंकि सेम है ना ये डिस्टेंस। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ये परपेंडिकुलर और बेस ये रहा। फिर से tan 60 परपेंडिकुलर बोलो x और बेस कितना आया? tan 60 वही 7 ऊपर भेज दो, उसके साथ x कितना आ गया? पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी आएगी? 7√3 प्लस हाइट ऑफ बिल्डिंग है ED प्लस बिल्डिंग नहीं टॉवर, सॉरी ED प्लस ED कितना आया? बस यही छोड़ दो आंसर को, 7 कॉमन ले सकते हैं, ज्यादा करते हैं तो। पॉज करो, नोट करो सभी इसको। और अगला जो, तो सभी एक बार बोर्ड पे देख के अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। डाउट अगर किसी को भी रहता है तो वो अपने क्वेश्चन को यहाँ पे रीचेक कर सकता है। ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 करने के लिए दिया था। इसमें एक लाइट हाउस था जो आपने बनाया। लाइट हाउस, बिल्डिंग, टावर, ये सब हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके टॉप से आप 2 शिप्स को देख रहे हैं। कुछ बच्चों ने गलती क्या करी, यहां से और यहां से देख रहे हैं। भाई क्यों? आप एक ही जगह से देखेंगे ना। ये रहा शिप, ये रहा एक B, C और ये D। पर जिस एंगल से देख रहे हैं वो एंगल हमेशा पहले ऊपर बनते हैं और ये लाइन हमेशा डॉटेड बनाई जाती है। ठीक, एंगल हमेशा जो बनते हैं वो ऊपर से बनते हैं। और एंगल्स दे क्या रखे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें लिखा है लाइन एंड ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो 75 मीटर लंबा हमारे पास क्या है? लाइट हाउस है। आगे क्वेश्चन कह रहा है या फ्रॉम द सी लेवल, लाइट हाउस के टॉप से सी लेवल पे देख रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो एक शिप का एंगल कितना डिग्री है? 30 डिग्री। छोटे वाला ही होगा 30, है ना ऑब्वियसली। ये बड़ा 45 और ये 45 है, तो आपको पता है ये एंगल कितना होगा? ये इस लाइन पे देखा करो आप लोग, है ना। एंड दिस एंगल इज, कोई परेशानी? आपका पहला ये देखो, छोटा एंगल छोटा वाला है, बड़े वाला एंगल बड़े वाला है। बड़े वाला एंगल इस लाइन को टच कर रहे हैं, तो इस लाइन का ऑल्टरनेट आया 45 और इस 30 वाली लाइन से टच करते हुए मैंने नीचे बना दिया 30। बस आपके सामने ये कितना दे रखा था? 75 मीटर। तो बस आपको 2 ट्राइंगल, आपको क्या निकालना क्या था? दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस। तो यानी कि आपको BC फाइंड करना है। आप इसको x मान लो, ठीक है, और ये y हो जाएगा। फाइंड आपको x करना है। तो पहले आप कौन से 2 ट्राइंगल ले सकते हैं? रोनित बताएगा मुझे। AC ऊपर से बोलते हैं हमेशा, DAC एंड और DAB। बहुत बढ़िया, यही मुझे उम्मीद थी, है ना। सही बोले कार्तिक? हाँ बताओ। DBA बेटा, DAB और DBA में क्या फर्क है बेटा? मुन्ने एक ही है ना, इसीलिए आपसे मैंने पूछा। DAB पहले हम ले रहे हैं DAC। DAC कितना डिग्री लोगे? 45 या 30 लेंगे। tan परपेंडिकुलर 75, बेस क्या होगा AC का? बेस पूरा tan 30 1/3 x प्लस y ऊपर भेजो, कितना आ गया? 75 √3। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया हमने? DAB। ध्यान से देख लो, DAB में एंगल कितना है? 45 और वही परपेंडिकुलर। और बेस कितना लोगे DAB का? सिर्फ y ये 45 1 हो गया
और y कितना आ गया जल्दी बोलो 75. y को यहाँ पुट कर दो इन इक्वेशन 1 ये आता है क्वेश्चन इसीलिए दिया है पेपर में क्या कह रहे हो मैंने अलग तरीके से किया एक ही बात है बेटा क्वेश्चन दो तरीकों से हो सकता है ठीक है तो आप y को ले सकते हैं क्या 75 और x आपके पास आराम से आ जाएगा 75√3 माइनस 75 कॉमन क्या ले लेंगे 75. और देखो आप लोग करोगे ना मुझे नहीं पता कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इजी इससे रहेंगी पॉज करें